हरे कृष्णा साथियों। सीजीएल 2024 टीयर 2 के 18 जनवरी वाले शिफ्ट के सवाल को देखेंगे। जो मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं 18 जनवरी के, दो चार सवाल हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, बाकी सारे सवाल जो है हल्के सवाल थे। जो मैथ्स के सवाल जो है जो इम्पोर्टेंट, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का था, उस सवाल को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि सवाल इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में बताते हुए चलते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि एच जे के है ना, एच जे के में एच जे बराबर एच के, एच जे बराबर एच के, यानी कि ये साइड एच जे और ये एच के है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण बनेगा दोस्तों, वो थीटा थीटा दोनों का बनेगा। अब कह रहा है कि जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे सच दैट एच जी बराबर जी के बराबर जे के। ठीक है, तो यहाँ पर एच जे पे एक जी ऐसा पॉइंट है जिससे कि ये दोनों एच जी बराबर जी के बराबर हो जाता है और जे के का भी लंबाई जो है यहाँ पर बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अ, अगर थीटा मान के चलते हैं तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला हमारा ट्रायंगल में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि चूंकि ये दोनों साइड बराबर है तो एच जी के जो है ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भी हमारा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। अब इस थीटा में से 180 माइनस 2 थीटा घटाएंगे तो ये वाला कितना बन जाएगा, 3 थीटा माइनस 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये थीटा है, तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जी जे के में हम देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा, 5 थीटा माइनस 180 बराबर 180। तो थीटा का मान कितना आ रहा है, 360/5, ये बन जाएगा हमारे पास। तो हमसे पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ एच जी के प्लस जी के जे, एच जी के यानी कि इस एंगल, ये वाला एंगल, प्लस जी के जे यानी कि ये वाला एंगल का मान हमारा, इसका 2/3 क्या होगा। तो दोस्तों हमारा थीटा बराबर 72 डिग्री बन रहा है, ये थीटा 72 है, तो ये वाला कितना बनेगा, 180 माइनस 72 यानी कि ये 108 बनेगा। अब चूंकि ये 108 है, ये 72 है, तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये बहिष्कोण हो जाएगा, तो इन दोनों का सम जो है 108 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, 36 प्लस 72 108 डिग्री। ठीक है, तो 108 प्लस 36 हो जाएगा 144, और 144 का 2/3 आपसे पूछा गया है, तो 3 चौका 12, 3 अट्ठी 24, यानी कि 48 दूनी 96 डिग्री हमारा आंसर बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों 96 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी काफ़ी जो है कैलकुलेटर बहुत लोग छोड़ के आए हैं ये सवाल। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 to 2018 at the rate of 6% per annum and continued the same trend for the next 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of B minus A आपका क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि सवाल कह रहा है कि 2016 से 2018 तक में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 50,000। 2016 में जनसंख्या ए थी और 2020 में आपका बी थी। ठीक है, और 6% की दर से इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 6% की दर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी माइनस ए आपका क्या बनेगा दोस्तों। तो इस सवाल को जो है आप कैलकुलेटिव सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 6% यहाँ पर 2 साल के लिए है, तो 6% का इफेक्टिव कितना बनेगा हमारा 2 साल के लिए, 12.36%। ठीक है, तो जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 गुना 6/100। ठीक है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 6 6 12.36% इक्विवेलेंट परसेंट इंक्रीज। ठीक है, अब ये से 12.36% है, तो चूंकि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 12.5%। ठीक है, तो 12.5%, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हमारा आता है 1/8। ठीक है, अब 1/8 से अब यहाँ पर देखिए कि 2 साल है और यहाँ पर 2 साल है, तो पहले 2 साल में 8 से 9 हुआ, फिर दूसरे साल में
और फिर यहाँ से 2018 से 2020 में फिर से 8 से 9 हुआ। तो आपका टोटल रेशियो कितना बन जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो 8 8 64, ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 9 81। आपका 72 का मान दे रखा है 50,000, ठीक है। और आपको इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू आपको निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 81 माइनस 64 यानी कि 17। तो 17 का वैल्यू निकालना है और 72 का मान दे रखा है 50,000। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 17 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए कि 17 पछे 85, 17 पछे 85, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो हो जाएगा 72। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 13 बचेगा, फिर एक बार में लगेगा, 130 में से 72 जाएगा तो आपका 58 बचेगा, 580। तो 72 68 56, 8 बार में लगेगा, तो समथिंग आपका जो है 11,800 के समथिंग में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 11,800 के समथिंग में आएगा। हमने पूरा भाग नहीं दिया है, ये कुछ वैल्यू डिफर कर सकता है, बट यहाँ पे 11,800 से ऊपर ही कुछ वैल्यू यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमने जो है कुछ ज़्यादा वैल्यू माना था, 12.5% माना था, इसलिए ये वैल्यू इतना आया है। तो अगर हम 12.36% मानते तो ये वैल्यू इससे कम ही आता। तो 11,800 से यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों का तीनों वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये 11,800 से ज़्यादा है। तो 11,800 से कम वाला जो वैल्यू होगा दोस्तों हमारा 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को तोड़ के आप जो है रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि लेट ए एंड बी बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी इज 2/3 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। यानी पूछ रहा है कि जो है उसमें से एक जो है टारगेट को हिट करे, एग्जैक्टली मतलब दोनों में से कोई एक जो है टारगेट को हिट करे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन सकता है, या तो ए मिस करे, है ना, बी हिट करे, या फिर ए हिट करे या बी मिस करे। एग्जैक्टली का वर्ड इस्तेमाल किया, इसलिए हम दोनों का केस साथ में नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ए का प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ए का प्रोबेबिलिटी जो है नॉट ए कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2/3, यानी कि नॉट हिटिंग द टारगेट कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। ये बन गया 1/3। उसी तरीके से बी का अगर आप देखेंगे तो बी का प्रोबेबिलिटी है आपका 2/3, तो बी का नॉट हिटिंग द टारगेट कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो ये बन जाएगा आपका 1/4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप वैल्यू रखते जाइए। तो ए का है नॉट हिटिंग द टारगेट 1/3, बी का कितना है 2/3, अब प्लस ए का कितना है 2/3 और बी का कितना है, बी नॉट का कितना 1/4, बी का है दोस्तों यहाँ पर 3/4, सॉरी 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 + 2 5/12, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 5/12 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि यूजिंग इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो मोड इम्पेरिकल फार्मूला क्या है आपका, मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन, ये है आपका इम्पेरिकल फार्मूला निकालने का मोड का, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप मीडियन निकाल लीजिए और मीन निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर अरेंज करते सबसे लोअर वैल्यू हमारा कौन सा, 16, 17, 17 हो गया, फिर 18 हो गया, 19 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 नहीं है, 24 3 ठो है, 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 24 24 और 25 हमारा 2 है, 25 2 है और एक आपका 28 है, ठीक है। तो यहाँ से आप मीडियन निकाल लीजिए। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का वैल्यू 20 जो है आपका मीन है, तो 20 में से ये कितना कम है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -4 -3 -2 0
ठीक है। अब +1 +2 +24 कितना ज़्यादा है 20 से, 4 +4 +4 +25 5 +5 +8। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 4 2 6 इधर हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, ये 9 9 खत्म हो जाएगा, 2 4 6 5 11 5 16 और 8 24। तो 24 आया डेविएशन टोटल, और डिवाइडेड बाय टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डेटा है हमारे पास। तो 12 दूनी 24, यानी कि एक पे कितना का बढ़ोतरी हो रहा है +2 का, तो हमारा जो मीन होगा इसमें +2 ऐड कर देंगे तो आपका 22 आ जाएगा आपका मीन। मीडियन आपका कितना आ जाएगा, तो मीडियन जो होगा आपका इनके जो अरेंज वाला टर्म है इसके बीच वाला जो वैल्यू होगा, तो यहाँ से देखिए कि बीच वाला कौन सा निकल कर आ रहा है, तो 5 इधर डिवाइड कर लेंगे और 5 इधर डिवाइड करें, इसके बीच में 2 अंक आ रहे हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो 22 + 24 कितना आ रहा है 46, तो 46/2 कितना आ जाएगा 23, 23 आपका मीडियन होगा। वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और मोड निकाल दीजिए, तो मोड आपका कितना हो जाएगा, तो मोड बराबर 3 गुना मीडियन, यानी कि 3 गुना 23, 3 गुना 23 माइनस 2 गुना मीन, तो 23 दिया 69 में से 44 जाएगा, तो आपका 25 आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों आपका 25 बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि एक क्लास इंटरवल दे रखा है और जो है आपका फ्रीक्वेंसी सबका दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला पहले याद कर लीजिए। तो ये होता है L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब L क्या होता है हम बताते हैं यहाँ पर। L जो होता है जिसको बोलते हैं निचली सीमा, है ना, लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं, लोअर लिमिट निचली सीमा। और H जो होता है आपका क्लास साइज होता है, क्लास साइज। N जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन। और CF जो होता है दोस्तों आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F जो होता है आप जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सारा टर्म हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कि पहले फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या तरीका है। तो जो पहला टर्म होगा वो पहले 3 रहेगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हुए जाएंगे, 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27 और 27 5 32। तो टोटल जो होगा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। ऐसे भी इसको आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल 32 आएगा। 3 5 8 4 2 7 6 5, यानी कि 6 5 11 7 18 2 20 4 24 5 29 3 32। टोटल n आपका आ गया 32। तो n/2 आपका कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए कि जो n/2 है वो आपका कितना आ जाएगा 32/2, यानी कि 16। और 16 किस में लाई कर रहा है, कौन से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 16 लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 21 वाले में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो 21 के पहले वाला जो होगा दोस्तों वो हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, और 21 से पहले वाला, इससे सॉरी, तो CF जो होगा दोस्तों हमारा 14 होगा, CF जो होगा हमारा 14 होगा। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों क्लास इंटरवल का वो होगा हमारा F। ठीक है, और 20 से जो क्लास साइज होगा हमारा क्लास इंटरवल 20 से 25 में आएगा, क्योंकि इसी के बीच में हमारा n/2 लाई कर रहा है। तो यही हमारा क्लास साइज होगा। इसका जो लोअर लिमिट हो जाएगा 20, L का मान 20 आ गया, और F का मान 7 आ गया, CF का मान 14 आ गया, और क्या निकालना, n/2 का आप मान निकाल चुके हैं, CF का मान निकाल चुके हैं, और H का मान दोस्तों, H का मान आ जाएगा 5। इसका जो क्लास का साइज कितना है 5 के इंटरवल पे है, तो H बराबर 5। तो यहाँ से आप मीडियन निकाल दीजिए, तो मीडियन बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखें 20 प्लस n/2 मतलब 16 माइनस 14/7 और गुना 5। तो ये हो गया 20 प्लस 16 में से 14 जाएगा 2, 2 गुना 5 10/7, और ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 10/7 मतलब 1.43 के लगभग में आएगा, जो आपका आंसर आएगा 21.43 करेक्ट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन 3 होगा। तो इस तरह से अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते थे। ठीक है, तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए कंठस्थ, और उसके बाद जो है कैलकुलेशन जो है आपका
आसान। तो वो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।